हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल 95। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन की बेसिक्स के बारे में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के अंदर जो numpy लाइब्रेरी है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले numpy जो है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि अरेज के ऊपर काम करने के लिए यूज़ होती है। numpy इज़ शॉर्ट फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन। ये जो है 2005 में बनी थी। उसके बाद जो है numpy जो है ये अरे के ऊपर वर्किंग करने के लिए 50x फास्टर इस्तेमाल होती है अदर देन दी ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट से। तो यहाँ पे हमारा जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल करना है जब भी हम लोगों ने numpy को, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, numpy को इंपोर्ट करते हैं बाय दिस स्टेटमेंट। ये जो होता है हमारा numpy इंपोर्ट numpy एज np। हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को और उसका एक नाम रख रहे हैं np। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी अपनी अरे बनाना चाहेंगे, जो भी कुछ करना चाहेंगे, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, np डॉट अरे और उसके अंदर अपनी जो अरे है उसकी वैल्यूज़ हम लोग एंटर कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे किया और उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ दे दी और उसके बाद मैंने अरे ए जो मैंने बनाई है अरे उसको प्रिंट आउट कर दिया। जब मैंने प्रिंट आउट किया उसका आंसर कुछ मुझे इस तरह आ गया। उसने मुझे जो अरे है उसको प्रिंट आउट करके दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि जो अरे का जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मुझे मिल जाए। तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ी है, ये वाली एक पूरी जो कॉलम है पूरा ये पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस कॉलम को प्रिंट आउट कर देगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी अरे की शेप देखूँ कि मेरी अरे का ऑर्डर क्या है। शेप मतलब ऑर्डर। तो मेरी अरे जो है वो 2x3 की है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 2x3 की, 1 and 2 रोज, 1 2 3 जो है वो कॉलम है। उसके बाद आता है आइटम साइज। आइटम साइज जो है मेरा आ गया 8। उसके बाद मेरा आ जाता है मैट्रिक्स का साइज़ कितना है। मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, उसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है। उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जो है मेरी जो अरे है वो कितनी डायमेंशन की है। तो डायमेंशन जो है वो हमारी होती है 1D 2D 3D। तो हमारी जो ये अरे है इसके अंदर 2D अरे है, इसके अंदर 2 डायमेंशंस है। उसके बाद मेरी आ जाता है कि मेरी जो अरे मैट्रिक्स बनी है, जो अरे बनी है वो जो है उसकी एक कौन सी टाइप है, वो फ्लोट टाइप है, इंटीजर टाइप है या कोई स्ट्रिंग टाइप है। तो मेरी यहाँ पे इंटीजर टाइप है। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक अरे बनाऊँ 3x4 की, ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, एन पी डॉट ज़ीरो, उसके अंदर मैं उसका साइज़ दे दूँगा। उसका ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर से उसने क्या किया, मुझे एक अरे बना के दे दी 3x4 की, जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है एक और फंक्शन आता है फुल का। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो पहली दो वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, वो हमारा होता है अरे का साइज़ या उसकी शेप, डायमेंशंस। डायमेंशंस हम लोग होती हैं। उसके बाद जो होता है हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। और जो थर्ड वैल्यू होती है वो हमारी होती है कि हम लोग वैल्यू कौन सी रखना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 3x4 की एक अरे बनाएगा। अरे बनाने के बाद उसकी जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं उनको 8 के साथ रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आ जाता है लाइन स्पेस। हमारे पास आ गया एन पी डॉट लाइन स्पेस। तो ये क्या करेगा, हम लोग वैल्यूज़ दी, वैल्यूज़ देने के बाद उनको एक लाइन के अंदर उनको एडजस्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ए इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे। हमने एक अरे बना ली। अरे बनाने के मैंने क्या किया, उसकी शेप देखी। तो यहाँ पे मैं अगर आप इसको कमेंट कर दूँ तो इसकी शेप मैं देखना चाहूँ तो इसकी शेप है
2/3। तो जब मैं इसको ख़त्म करूँगा, ख़त्म करने के बाद मैं इसको करूँगा तो इसकी शेप क्या होगी, 1/6। इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, हमारी जो मैट्रिक्स है, जो अरे है, उसकी वो शेप चेंज करता है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी जो अरे है उसकी जो शेप है वो बनाना चाह रहा हूँ 6/1 की। तो मैं क्या करूँगा, रीशेप, उसके बाद ये रोज़ आती होती हैं और ये कॉलम होती हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, पहले रोज़ फिर कॉलम, इसी तरह यहाँ पे भी पहले रोज़ एंड देन कॉलम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कुछ फंक्शन हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। ये क्या करेगा, ए डॉट मीन, और ए अरे जो है उसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट आउट कर देगा। उसके बाद ए जो वैल्यू है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको प्रिंट आउट करेगा। जो ए मैट्रिक्स है उसका जो सम है वो ये उसको प्रिंट आउट करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक न्यू अरे बनाई। न्यू अरे बनाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे वर्टिकल है, जो वैल्यूज़ हैं उनका सम हो के एक पहली पोजीशन पे, अगली वर्टिकल जो रो है उस कॉलम है उसका सम हो तो अगली पोजीशन पे। इस तरह मैं चाह रहा हूँ वर्टिकल एंट्रीज जो हैं उनका सम करना। तो वो उसका मैं क्या करूँगा, ए डॉट सम एक्सिस 0 कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, मेरा वर्टिकल जो एंटीज हैं उनका सम करेगा। और अगर मैं एक्सिस को 1 कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, हॉरिजेंटल सम करेगा, हॉरिजेंटली सम करेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट, अगर हम लोग किसी चीज़ का लेना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू हो जाए, कोई अरे हो जाए, किसी का भी हम लोग स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे SQRT और अंदर उसके वो चीज़ हम लोग पास आउट कर देंगे। और अगर हम लोग किसी चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हैं हम लोग क्या लिखेंगे, NP.STD और उसके बाद वो वैल्यू। आगे जो है मैंने क्या किया, दो अरेज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, दो अरेज डिफाइन की। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ इसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और उनकी डिवीजन करना। उसके बाद जो है मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, x प्लस वाई कर दूंगा, x माइनस वाई कर दूंगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई कर दूंगा, x डिवाइडेड बाय वाई कर दूंगा, s डॉट आगे y लिख दूंगा। ये हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसके जो है आउटपुट देख लेते हैं। ये आउटपुट थी डॉट मिन की, जो मिनिमम है वो प्रिंट हो जाएगा। ये जो आउटपुट है ये हमारी डॉट मैक्स की है। ये जो है ये टोटल सम की है। उसके बाद ये जो है आउटपुट, ये वाली आउटपुट क्या है, इस वाले की, वर्टिकल सम की। वो किस तरह देखें, 1+4 कितना होता है, 5। यहाँ पे 5 आ गया। 2+5 कितना होता है, 7। यहाँ पे 7 आ गया। 6+3 कितना होता है, 9। 9 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सिस को 1 किया। 1 करने के बाद हॉरिजेंटली इसको सम करना चाहिए, तो हॉरिजेंटली वो क्या करेगा, 3 2 5 और 1 6, उसने 6 लिख दिया। 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। और यहाँ पे 15 आ गया। उसके बाद मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट। उसने सारी की सारी जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आता है ये। उसके बाद मेरा आ गया सम आ गया। उसने सम निकाल के ये लिख दिया, डिफरेंस निकाल के ये लिख दिया, मल्टीप्लाई निकाल के ये लिख दिया। उसके बाद डिवाइड करके उसने ये दे दी वैल्यू। उसके बाद जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग से क्या मुराद है कि हम लोग इस एक अरे हमें दी गई हो और उस वो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर से वो कंप्लीट अरे ना आए, उसके अंदर से कुछ पार्ट जो है हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n अरे का नाम और उसके बाद अंदर 0:2। इसका मतलब क्या होगा कि 0 इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स तक वो प्रिंट आउट करे। हम इसको जो है वो भी प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। प्रिंट अब इसको मैं रन किया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 2 से पहले पहले जो भी है उसको प्रिंट आउट कर दिया। 0 एंड 1, 2 को एक्सक्लूड करेगा वो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे -1 आया है, तो वो अगर हम लोग लिखते हैं 0 तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग से प्रिंट आउट करना स्टार्ट करेगा 0 1 2। अगर हम लोग नेगेटिव में जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो इसको -1 कहता है, इसको -2 कहेगा, इसको -3 कहेगा, राइट। अब अगर हम लोग इसको नेक्स्ट देखें, उसने क्या किया, उसने 2/3 की एक अरे बनाई। अरे बनाने के बाद उसने ये कहा, उसने पोजीशन दे दी एक वैल्यू की कि 2:1 -1। तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है 3। तो उसने प्रिंट आउट कर दिया 3। सेम इसी तरह एक और अरे बनाई। अरे बनाने के बाद उसने क्या किया, रो और कॉलम दे दिया, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो वो क्या बनेगा, पहली रो और दूसरा कॉलम इसका जो होगा वो निकाल के वैल्यू दे दो। तो उसने क्या किया, ये 6 निकाल के उसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, n0:3 और 2। इसने क्या किया, इसने हमें 3 और 6 निकाल के दो वैल्यूज़ हमें दे दी। उसके बाद सेम इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाते हैं, इसको आप रन करके देख लीजिएगा अपने पास भी। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग से लेके 1 तक प्रिंट आउट कर रहा है, 7 हमारे कर रहा है, ये सारे प्रिंट आउट करेगा। और उसके बाद कॉलम जो है वो कौन से करेगा, 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स से पहले पहले ये वाले हमारे पास प्रिंट आउट करेगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है लूप। लूप किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वो क्या करेगा, फॉर आई इन एन, उसको वो प्रिंट आउट करता जाएगा। आई, जो भी आई की वैल्यूज जब तक इस एन के इक्वल आती जाएंगी, इसके अंदर होंगी, तो वो प्रिंट आउट करता रहेगा। उसके बाद सेम इसी तरह क्या करेगा, ये उसने क्या किया, एक मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एन हमारी एक मैट्रिक्स थी, तो उसने एक मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने हमें प्रिंट आउट करके दे दिया। जब हमने एन डॉट फ्लैट लिखा तो वो एक नॉर्मल हमारी इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं रहा, वो एक हमारी लाइन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन में उसने हमें प्रिंट आउट करके दे दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि नमपाई के बारे में थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।